फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मंगलनी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के बारे में। हमने कुछ बता दिया था आपको, अब उसके देखते एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे और उनके जो उसके अंदर धीरे धीरे करके थोड़े बहुत अकाउंट्स बनते हैं, जो फिक्स असेट्स के अकाउंट बनते हैं, जैसे कि मशीनरी अकाउंट बनता है, लैंड अकाउंट बनता है, बिल्डिंग अकाउंट बनता है, ये सारे अकाउंट बनते हैं, तो इन्हें बनाना सीखेंगे। और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का कंसेप्ट सीखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का कंसेप्ट, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में जो बताया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के बारे में बता दिया था। एक उसका क्वेश्चन किया था और उसका फॉर्मेट सीखा था कि कैसे सॉल्व होता है और क्या क्या करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में हमने क्या क्या सीखा था कि जब हमने कोई भी परचेज करी है और सेल करी है फिक्स असेट्स को, है ना, और उससे होने वाली इन्वेस्टिंग इनकम उन सबको हम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसका हमने एक क्वेश्चन करके देखा था परचेज और सेल वाला। अब हम देखेंगे कि हमें मशीनरी अकाउंट बनता है और जो फिक्स असेट्स के अकाउंट बनते हैं वो अकाउंट कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले उनका फॉर्मेट देखेंगे। जैसे कि एक फॉर्मेट बनता है, उन्हें फॉर्मेट को बनाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर नोट कर लेना, साथ साथ नोट करके जाना, समझते चलना। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनता है। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं मशीनरी के, और ये अकाउंट तब बनता है, जैसे कि पहले समझते हैं ये अकाउंट बनता कब है। ये अकाउंट तब बनता है जैसे कि उस जो इन्वेस्टिंग के अंदर जो बैलेंस शीट हमें बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर हमें उस मशीनरी या फिर फिक्स एसेट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये वाला अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, तो इस अकाउंट में बनाते क्या क्या है, इस अकाउंट में हम सेल निकालने के लिए बनाते हैं, परचेस निकालने के लिए बनाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस कितना हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट कितना हुआ है, डेब्ट कितनी लगी, ये सब पता करने के लिए लगाते हैं। यानी कि अगर हमें एक क्वेश्चन के अंदर हमें सब चीज़ दे रखी है, डेब्ट दे रखी है, प्रॉफिट एंड वो सेल दे रखा है। ठीक है, और अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये दोनों तो हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं। उसके अंदर हमें निकालना क्या होता है, परचेस निकालना होता है। ठीक है, तो ये परचेज और सेल निकालने का काम आता है ये वाला अकाउंट। फिर जैसे कि किसी भी चीज़ का हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे मशीनरी का बनाते हैं, बिल्डिंग का बनाते हैं, सब चीज़ का बनाते हैं, तो किसी भी चीज़ का अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें निकालना जरूरी होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चन कैसे होता है वो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर दे रखा है आपका टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इस पर दे रखा है, पहले लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस, इधर लिख देंगे, बाय बैलेंस सी डी ओ क्लोजिंग, इधर लिख देंगे। यानी कि 2019 और 2020 का दे रखा है, तो 2019 यहाँ पे आ जाएगा, 2020 का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर सपोज करो कोई भी आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट में दे रखा है डेप कितनी लगी है, तो डेप इधर लिख देंगे, बेचा कितने का इधर लिख देंगे, और कितने प्रॉफिट पे बेचा है, तो इधर लिखेंगे, और लॉस पे बेचा है तो इधर लिखेंगे। अब ऐसा क्यों इधर लिखेंगे, क्योंकि मशीन की वैल्यू का बढ़ना डेबिट होता है, यानी कि डेबिट द इनकम, वो हमने डेबिट वॉज कम्स इन और क्रेडिट वॉज गोज आउट पढ़ा था, वही वाला रूल लगा लो। डेबिट का मतलब बढ़ना और क्रेडिट का मतलब कम होना। यानी क्रेडिट का मतलब यानी कि अगर मशीन पे डेप लग रही है तो मशीन की वैल्यू कमी तो हो रही है, तो डेप्रिसिएशन। ठीक है, और मशीन को अगर बेच रहे हैं तो कम हो रही है, यानी कि बैंक सेल। ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल लॉस आता है, यानी कि नुकसान है, नुकसान क्या हमारा क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा। फिर इधर इधर क्यों लिखा है हमने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्रॉफिट, यानी कि मशीन की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या है, डेबिट। टू बैंक अकाउंट परचेज, हम मशीन को परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, असेट्स आ रही है, तो असेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेबिट। इसलिए ये डेबिट हुए और ये सब अमाउंट क्रेडिट हुए। अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, उससे पूरा अकाउंट क्लियर होगा और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनती कैसे उस टाइम पे वो क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट का फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। देखते हैं फिर क्या आता है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट CFFIA की फुल फॉर्म कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है आपका पर्टिकुलर 2019 और 2020। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी 2 लाख की थी, 2019 में 3 लाख की हो गई। गुडविल 40 की थी, 1,20,000 की हो गई। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, डेप्रिसिएशन ऑन 15,000। ठीक है ना, कॉस्टिंग है 50,000 पे और डेप्रिसिएशन पे 15,000 लग गई है, वह सोल्ड 40,000 की हमने बेची थी। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 दे रखा है। तो इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मशीनरी पे लगाई गई है, मशीनरी पे डेप वगैरह सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मशीनरी की दे रही है ना, तो मशीनरी भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका। जो कि अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत है, वरना ये तो इधर जैसे देख के कर सकते हैं कि यानी कि 2 लाख की थी अब 3 लाख की होगी, यानी कि हमने 1 लाख की परचेज करनी होगी, तो ब्रैकेट में डाल के अमाउंट लिख सकते थे 1 लाख, पर ऐसा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और फिर कैश
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को बनाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। पहले हम प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पहले एक फॉर्मेट बनेगा ऐसे करके, तैयार है फॉर्मेट आपका पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, टू बैलेंस BD जो हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, टू बैलेंस BD कितना दे रखा था, 2 लाख रुपीज़ दे रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद बाय बैलेंस CD कितना दे रखा था आपका, 3 लाख रुपीज़ दे रखा था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा था मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, यानी कि मैं इधर थोड़ा सा वर्किंग नोट करके दिखा रहा हूँ आपको, इधर समझना। ठीक है ना, वहीं पर इधर लिखेंगे 50,000 की वो थी, 50,000 की उसकी कॉस्टिंग थी, यानी कि वैल्यू थी 50,000 की। उसमें क्या किया, डेप लग गई 15,000 रुपये, यानी कि माइनस करेंगे 15,000 रुपये। ठीक है, बची कितनी, 35,000 की हमने वैल्यू बची है। हमने बेची कितने की है, 40,000 की, यानी क्या हुआ होगा, 5,000 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है, 5,000 क्या हो गया होगा, प्रॉफिट। तो इधर क्या लिखेंगे आपका, बाय बैंक इन ब्रैकेट सेल, बाय ब्रैकेट इन ब्रैकेट सेल 40,000। ठीक है, 40,000 आ गया आपका। 40,000 आने के बाद हमने सेल करी है। अब इसके अंदर देखा जाए डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, यानी कि बाय डेप 50,000। ठीक है, 50,000 आ गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, यानी कि 5,000 का हमारे क्या आया, प्रॉफिट आया। तो आपका प्रॉफिट आया तो क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट आया तो इधर लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L इन ब्रैकेट प्रॉफिट, कितना 5,000 आ गया आपका। अब कितना है, 3 लाख और ये कहते हैं 50,000, 3,90,000, 3,90,000 में से आपका क्या करेंगे, 2,05,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,85,000, यानी कि टू बैंक इन ब्रैकेट परचेज, टू बैंक अकाउंट इन बैंक परचेज 1,85,000 इज ऑल्सो कॉल्ड आपकी परचेज आ गई। क्या आ गई, परचेज आ गई। सेल कितनी है, 40,000 रुपये। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। अब क्या बनाना है हमें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या बनाएंगे, हमने क्या किया, सेल करी है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसको आपको पूरा लिख के आना है एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख के आना है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की खरीदी थी, यानी कि हमारे पास पैसा आया होगा, 40,000 की सॉरी बेची थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, हमने 1,85,000 की खरीदी थी, यानी कि पैसा गया होगा। अब एक पॉइंट दे रखा था गुडविल, गुडविल 40 की थी, 1,20,000 की होगी, हमने क्या किया, परचेज करी होगी। परचेज ऑफ गुडविल कितने की होगी, 80 की हमने खरीदी है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, टोटल अमाउंट कितना आएगा, 2,25,000 रुपीज आपका आ जाएगा इन नेगेटिव बैलेंस, 2,25,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एक्यूमुलेटेड डेब्ट। एक्यूमुलेटेड डेब्ट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का फॉर्मेट होता है आपका पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, बाय बैलेंस BD, यानी कि यहाँ पर आता है आपको ओपनिंग बैलेंस। ठीक, यहाँ पे आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है, बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, आ गया। अब ये अकाउंट बनता क्यों है, ये चीज़ समझते हैं। ये अकाउंट तब बनता है जब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी हो, एक्यूमुलेटेड डेब्ट ऑलरेडी गिवन हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो, तब एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट तब बनता है क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखी है और हमें आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दे रखी है तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा।
एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट नहीं बनेगा। एक्यूमुलेटेड अकाउंट तब बनेगा जब आपके क्वेश्चन के अंदर तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखी है, यानी बैलेंस शीट के अंदर तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है, पर आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओनली फॉर डेब्ट दे रखी है, डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, तब आपका एक्यूमुलेटेड डेब्ट बनता है, तब हमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट निकालने की जरूरत होती है। फिर हम उसे क्या करते हैं, आपको मशीनरी अकाउंट में डालते हैं, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनता है, बिल्डिंग किसी का ही बने XYZ, हम उस अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेब्ट का यूज करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा उसके साथ आपको बताऊंगा, पर आप अभी एक्यूमुलेटेड डेब्ट का फॉर्मेट समझिए क्या होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, इसमें आता है आपका बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, बाय टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है डेब्ट, मैंने अभी आपको बताया ना, क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ओनली फॉर डेब्ट दे रखी होती है, हमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट निकालनी पड़ती है। तो ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेब्ट आती है यहाँ पर, और ये आपकी क्या दे रखी होती है, करंट ईयर की डेब्ट दे रखी होती है। जैसे कि डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो 50,000 इधर आ जाएगा, बैलेंसेस दोनों इधर आ जाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में गिवन होंगे एक्यूमुलेटेड, दोनों के बैलेंस इधर आ जाएंगे। फिर जो निकल के आएगी वो कहलाएगी आपकी दैट इज एक्यूमुलेटेड डेब्ट, और ये वाली डेब्ट जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट जो आएगी वो आपका उस वाले अकाउंट में चली जाएगी, मशीनरी अकाउंट में। जैसे कि मशीनरी बिल्डिंग किसी भी एक्यूमुलेटेड डेब्ट लगी हो। अब एक्यूमुलेटेड डेब्ट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ये मतलब होता है कि जब से हमने मशीनरी खरीदी है तब से हम डेब्ट को हटाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, हमने उसका कोई अकाउंट नहीं बनाया था। जब से हमने मशीनरी खरीदी तब तक की, जब तक हम मशीन बेच रहे हैं तब तक की डेब्ट उसे बोलते हैं आपका एक्यूमुलेटेड डेब्ट। ठीक है, और डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर यानी कि एक साल के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझते हैं शॉर्ट में, मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया। इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या कहते हैं फिक्स्ड अकाउंट्स का, फिक्स्ड अकाउंट कैसे बनते, फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमने सीखा एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट क्या बनता है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट तब बनता है जब हमें क्वेश्चन के बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखी हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो, नॉर्मल डेब्ट दे रखी हो, तब आपका एक्यूमुलेटेड डेब्ट बनता है, क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट निकालनी पड़ती है। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेब्ट तब अकाउंट नहीं बनता जब हमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है, और ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर भी गिवन है, दोनों जगह गिवन होती है, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।